चलिए आज हम लोग खाएंगे पल्स चॉकलेट, तब पढ़ेंगे। खा लीजिए, देखिए। चलिए पहले पल्स चॉकलेट खा लीजिए, तब पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पल्स खा के कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे नहीं होंगे, मतलब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का सफाया तर 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 तक खत्म कर दिए लोग, वैसा ही आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन और पहले का सफाया तर 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 खत्म करेंगे। और उससे पहले प्रकाश का परिवर्तन का पार्ट 7 किस किसी ने देख लिया है कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत अच्छे से समझा दिया था और आज भी उसका वीडियो आगे अपलोड हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो पहले उसको आप लोग बहुत प्यार से देख लीजिएगा और उसके आगे अपलोड उसको लिख के आप भी कर लीजिएगा। तो आज हम लोग बढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहला की ओर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यार से सब्सक्राइब दबा दीजिए, कहीं दबाते नहीं लोग। और एक और बात, आप लोग में एक बहुत बड़ा खराबी है, वीडियो देखते हैं मगर लाइक एंड कमेंट नहीं करते हैं। पैसा से लगता है क्या? पहले अभी लाइक और कमेंट कीजिएगा ना, बेहतरिया घुस के बोलने का मार थप्पड़ मारिए। तो जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उम्मीद है आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज हम जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम मैथ का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन पहला में शायद 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 8, मगर हम पूरा नहीं बनाएंगे, इसमें भी हम आधा बना के छोड़ेंगे। आपको उसको घर से बना के पूरा कंप्लीट करना ठीक होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन दिया है, बस उसको समीकरण यानी रैखिक समीकरण रूप में बदल के और उसको हल करना है। अब आपका मन समीकरण को प्रतिस्थापन से हल कीजिए, ब्रजगुण से हल कीजिए, या आप उसको प्रतिस्थापन से हल कीजिए। तो चलिए पहले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आगे देखते हुए। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है? तो दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2। इधर दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। चलिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस करना इसे ये करना है कि क्वेश्चनों को रैखिक समीकरण के रूप में बदल देना है और इसको फिर से हल कर देना है। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से 1 किया है तो 1/2x प्लस 1/3y और बराबर, तो पहले इन दोनों का लॉसन निकालेंगे तो लॉसन में निकलेगा नहीं, इसका 6xy हो जाएगा। 6xy 3 दूनी 6 और x और y। अब 2 से भागा देंगे, पहले 2 से 6 भागा देंगे 3 बार में, और वही 3 से 1 निकलेगा 3 हो जाएगा इसमें, और वही x से x कट जाए तो क्या बचेगा y प्लस 3y से 3 से भागा देंगे 2 बार में, y से y कट जाए यानी 2x बराबर 2। इसको लिखेंगे 3y प्लस 2x और एक भागे बनने के गुना में, तो 6 दूनी 12 x y। यहां तो कोई दिक्कत तो पहले कोई है, यहां तो कोई दिक्कत है। इसको हम आए समीकरण नंबर 3, क्योंकि हमने 1 और 2 पहले से ही मान रखा है। फिर बढ़ेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 क्या है? 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसमें वही काम इधर बनाते हैं। पॉल चॉकलेट खा के मजा आ गया, मोलिया जी तो ध्यान जरूरत है। 6xy तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, क्योंकि s से s कर जाएगा 3 से 2 बार में, प्लस का प्लस, भाई तू भी खाना खा ले और एक मार का किया जाएगा
मालिक है वो अपने अपने खाता नहीं, हमें कहना खाना खिए इनको खिया दे थोड़ा सा, कुछ देर पहले खिए नहीं भर पे। चलो दो सौ भागा देंगे 3 बार में 3 22 कर जाएंगे 3x और बराबर 13/6। ये दोनों को 3 से गुना कर देंगे, बोलो ध्यान दीजिए। 2 से गुना 6 से गुना करेंगे 12y प्लस 6 18x बराबर 13 6 72 x y 13 6 72 y। चाहे डायरेक्ट ऐसे कीजिए ना, इतना गुना करने की जरूरत क्या है, झंझट करने की जरूरत। डायरेक्ट हर 6 से हर 6 कटा दीजिए तो क्या बचा 2y प्लस 3x और ये x बचा, तो ये x y के साथ गुना हो जाएगा बराबर में, तो डायरेक्ट 13x y। तो ये हमारा आ जाएगा समीकरण नंबर 4। बस अब समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 खुद से हल कर लीजिएगा प्रतिस्थापन से या विलोपन से। x का और y का मान निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा x का और मान प्रतिस्थापन या विलोपन से समीकरण 3 और समीकरण 4 को लेकर बन जाएगा ना। तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए और इसके आगे आप लोग आपका मन प्रतिस्थापन से बना सकते हैं, विलोपन से बना सकते हैं और बीजगणित विधि से भी बना सकते हैं। तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे आप लोग खुद से बना के लगेगा प्रतिस्थापन विलोपन या प्रतिस्थापन से। x का और y का मान निकाल दीजिए और क्वेश्चन खत्म। हाँ देखिए सब ऐसे बनाना है, तो इसमें बस हम एक सब तो आसान ही है जी, तो बस इसमें हम एक बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर सेकंड एक रूट वाला है, इसको बता देते हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है ब्रैकेट वाला है, इसको बता देते हैं। चलो सब बता देते हैं, वरना जो जो आसान होगा हम छोड़ देंगे, ठीक है। पहले आप वो इतना नोट डाउन कीजिए, हम देखते हैं कौन कौन सा छोड़ना है। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग पहले इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या आहिस्ता आहिस्ता करके क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ना बनेगा तो खोपड़ी हम लोग उड़ा देंगे। आहिस्ता 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 आहिस्ता। चलिए अब बढ़ेंगे पहला का दूसरा की ओर। ये जिसका अपने से बना के ट्राई नहीं करते ही वो पक्का नरक में जाते, नरक में अगर 100 में जगह नहीं मिलता ही। ओके बस समझ, चिंता मत करो, हमने के नरक में जाएगा बाद अपना पुल लिखेगा 100 के दरवाजा खुला बा नरक में जाएगा, गरम तेल में खोला है, नरम तेल में। कौन बाबा जी आवा है, नहीं तार लोग इंतजार रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 3/2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट वाई बराबर 2। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि 4 अंडर रूट एक्स माइनस 9 अंडर रूट वाई बराबर 1। तो इसमें एक दिया है जी, -1 दिया है ना, गड़बड़ हो जाता है, -1 दिया है। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2 और फिर वही काम करेंगे समीकरण 1 से बटे में जोड़ करेंगे। समीकरण 1 से 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट वाई बराबर 2 और हर दोनों का एलसीएम लेंगे। बोल ध्यान दीजिए, जब एलसीएम नहीं निकलता तो गुणा करते हैं, तो अंडर रूट एक्स और क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स सुनिए, इसको हम एक आसान तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। एक बनेगा अलग तरीके से, बनेगा अलग तरीके से, इसको बनाया देखते हैं अपने से बनता है कि नहीं। अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा, तो मान लीजिए एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचेगा 2 अंडर रूट 2 वाई बचेगा, ठीक, प्लस वाई कट जाएगा तो अंडर रूट 3 एक्स बराबर 2। सुनिए सुनिए सुनिए, इतना झट कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा, इतना मत कीजिएगा।
समीकरण 1 2 मान लिए ना। अब इसमें थोड़ा कुछ, इसमें हम लोग कुछ मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। लिखेंगे माना भाई 2/√2x है ना, ध्यान दे तो भाई 2/√2x को हम लोग 2 गुना 1/√x करेंगे तो फिर तो 2 कम 2 x आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि 1/√x को हम लोग a मान लेते हैं और 1/√y को हम लोग क्या मान लेते हैं? b। 1/√x को a मान लेते हैं और 1/√y को हम लोग b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? b। अब बढ़ेंगे समीकरण 1 से। समीकरण तो 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। तो देखिए तो भाई हम लोग 1/x को क्या माने हैं? a माने हैं तो 2a हो जाएगा। 1/3y को b माने हैं तो 3b बराबर 2 हो जाएगा। बोलिए तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ऐसा समझ में? समझ में आया? आइए ऐसे समीकरण समझ में कोई दिक्कत है इसमें? चलिए फिर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो हमारा समीकरण 2 क्या है? तो हमारा समीकरण 2 क्या है? 2 मिनट। हाँ समीकरण 2 क्या है? तो देखिए समीकरण 2 है √4 माइनस 9 √y बराबर -1। देखिए तो भाई 4 का 4 रह जाएगा, यहाँ बनाते हैं भाई 4 का हम लोग 4 रहना देंगे और 1/√x को हम लोग a माने हैं तो a माइनस से माइनस 9 √1y को हम b माने हैं तो 9b और बराबर -1। तो यहाँ होगा समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 3 और 4 को प्रतिस्थापन से विलोपन से हल कर सकते हैं। ऐसे में आप समीकरण 3 को और 4 को लेकर अपने मन से प्रतिस्थापन से विलोपन से या ब्रज गुणनखंड तीनों में से किसी एक विधि से हल कर सकते हैं। ऐसे में इसमें कोई दिक्कत है? और देखिए सुनिए लास्ट में लीजिएगा कि मान लीजिए a का और b का मान निकलेगा ना। मान लीजिए हम a का मान कितना निकला तो आपका a का मान आएगा, हम बता दे रहे हैं आपका a का मान आएगा कितना? आपका a का मान आएगा 1/2। a का मान कितना आएगा? और आपका लास्ट में b का मान कितना आएगा? b का मान 1/3। तो याद रखिएगा बीच में से चिन्ह पारिएगा और हमने a क्या माना था? 1/x माना था। 1/√x तो a के जगह पे 1/√x है और a का मान है 1/2 तो एक एक जगह से करें तो 2 बराबर √x है। ठीक है, √x। अब जो है अंडर है हम जानते हैं कि जब अंडर रूट बराबर तो इस तरफ आता तो क्या लेके आता है? स्क्वायर। तो बराबर x तो x और कितना आ जाएगा? 4। और इसको सेम मान लेंगे 1/√y बराबर 1/3। तो एक बता दे रहे हैं तो भाई एक एक खत्म हो जाएगा यानी √y बराबर 3। भाई y इधर चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर यानी y का मान कितना आ जाएगा? 9। पहले का पहले का आपका आंसर आएगा, पहले का x का मान आएगा 1/2 और y का मान आएगा 1/3। हाँ हाँ ऐसे में इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? 1/2 2 मिनट रुकिए एक बार देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। तो इसमें x का मान आएगा 4 और y का मान 9। तो इसमें पहले आप a का और b का मान निकालिएगा प्रतिस्थापन या विलोपन से, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इसको रखिएगा, ठीक है। सबसे लास्ट का स्टेप है। ऐसे में ना a को और b को प्रतिस्थापन या विलोपन से हल करने के बाद कोई दिक्कत आगे बढ़े? आगे समझ में? चलिए इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। गलत है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो आसान है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। सुनिए, देखिए हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कैसे बनाएगा। सुनिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का दिया है कि 4x प्लस 3y बराबर 14। तो देखिए सुनिए, वाई दिए है ना, इसको वाई नहीं दीजिएगा। बस मान लीजिए जैसे हम लोग बनाया था सेम पहले वाले से पहले वाला सेम उस तरह ही बनेगा। जैसे 4x है ना, तो 4 के लिए एक बटा आप x को आप a मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 3y बराबर 14 हो जाएगा। तो समीकरण ऐसे दो में निकल जाएगा दोनों में, ठीक है। तो समीकरण दोनों में रख के हल कर देंगे। ठीक, आया समझ नहीं आया समझ बताइए पहले। सभी क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए फिर से लिखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 4 बटा x प्लस 3y बराबर 14। तो जैसे हम लोग इससे पहले वाला बनाए थे ना, इससे पहले वाला 1 बटा x को हम लोग a मान लेंगे, तो आपका हो जाएगा 4a आप प्लस 3y बराबर 14। तो दोनों में लास्ट में ऐसे ही करना है, दोनों में ऐसे ही करना है और हमें समीकरण 2 मिलेगा। तो समीकरण दोनों को आपस में प्रतिस्थापन और विलोपन से हल कर देना है। प्रतिस्थापन से जब विलोपन से हल कीजिएगा आपको लास्ट में a का और b का a का और y का मान मिलेगा। चलो a का मान जो भी निकलेगा, तो आपका a का मान जो भी निकलेगा, मान लीजिए कि a का मान निकला 1/4, तो a के जगह किसके मान होता है, तो 1/x को 1/4 तो शायद गुरु x और बचा आ जाएगा। ठीक है, ये सही आंसर नहीं है, हमने मन से माना है। ठीक, तो लास्ट आप रख के सोच चेक कर लीजिएगा, आपका a का मान निकलेगा जो उसको रख के 1/x से x का मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 5 बटा में x माइनस 1 प्लस 1 बटा में y माइनस 2। देखिए ध्यान दे बोर्ड पे, बराबर में आपका दिया है कितना, 2। देखिए जैसा सेम जैसा हम लोगों ने इससे पहले बनाया था सेम उस तरह ही बनेगा। इसमें बस हम एक काम करेंगे कि 5 है, 5 को हम अलग करते हैं तो 5 गुना 1 बटा x माइनस 1 हो जाएगा। फिर से गुना करेंगे तो 5 का 5 और x माइनस 1 का 1 हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या करेंगे, लिखेंगे माना 1 बटा x माइनस 1 को a मान लेंगे और 1 बटा y माइनस 2 को हम लोग b मान लेंगे, और फिर वैसे ही a और b का लास्ट में मान हल करके और जो निकलेगा तो a का मान हर रख के 1 बटा x मान रख के x का और y का मान निकाल लेंगे, निकल जाएगा। निकल जाएगा नहीं निकलेगा एग्जाम से। जैसे कि मान लीजिए समीकरण आपको 2 मिलेगा, तो दोनों पहले समीकरण पहला ऐसे दिया रहेगा, उसको मान लीजिए 5 दिया है, इसको हम हल करेंगे तो 5a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। तो इस समीकरण 1 मिल गया। ऐसे ही समीकरण एक और मिलेगा आपको 2 को, और दोनों को हल करके प्रतिस्थापन से विलोपन से जो भी a का और b का मान निकालिएगा। तो मान लीजिए a का मान आपका निकलेगा कितना, मान लीजिए a का मान कितना निकलेगा, तो देख लीजिए आंसर आपका इसमें a का मान निकलेगा कितना, 1/3। a का मान कितना निकलेगा 1/3। तो आपने a के जगह पे किसको मान रखा था, 1 बटा माइनस x माइनस 1 को, और 1/3 तो 3 जगह गुण हो जाएगा 3 और x माइनस 1, तो ये 3 का 3 और x प्लस में माइनस में जाएगा तो प्लस में, यानी x का मान कितना जाएगा 4। और वैसे भी हम लोग b का मान रख के फिर y का मान निकालेंगे। निकल समीकरण 2 निकलेगा क्योंकि a वो समीकरण है, तो इसमें समीकरण 2 निकलेगा। 2 में दिया है आपका, देखिए समीकरण 2 इसमें दिया है आपका कि 6x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2 बराबर 1। तो 6 का इसके हमने a मान लिया माइनस इसके हमने b मान लिया बराबर 1।
ऐसे में, और इसको इसको हल कर लेंगे और ए का बी का मान निकाल लेंगे और लास्ट में एक्स का और वाई का मान निकाल लेंगे। 6a भाई 1/x को हमने a मान लिया और 6 पर से क्वेश्चन में दिया था, गुना कर दिए। नहीं समझ आया? इसको मान लीजिए हम 6 को तोड़ेंगे तो 1/x-1 होगा, बोलिए हाँ। और ये 6 गुना इसके अब हमने a मान लिया तो 6a नहीं आएगा, ऐसा में बन जाएगा पूरा। चलिए सब में वही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ही, क्वेश्चन नंबर 5 तो आसान है, क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं थोड़ा सा, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हलवा है, हलवा बचवन वाला है, तो आप लोग घर से लीजिएगा। इसे आप लोग हम दे रहे हैं इसलिए कि आप लोग का माइंड जो है एक्टिव होगा, आप लोग बनाना सीखिएगा। अगर हम छपवा देंगे तो आपको खुश बनाने नहीं आएगा, इसलिए आप खुश बनाने ट्राई कीजिएगा, और नहीं आएगा तो लास्ट में तो हमारा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 7x - 2y बराबर 5 बटा में xy, पहला हो गया। फिर इसमें दिया है 8x + 7y बटा में xy बराबर 15। ध्यान दीजिए, हाई क्वेश्चन 5 है, ये तो एग्जाम में हल हुआ है, एग्जाम में हल हुआ है। इसको हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 और नीचे लिखेंगे समीकरण, सुनो पहले लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 और फिर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो हल जो x y है ना, इधर जाके गुणे में हो जाएगा, यानी 7x - 2y बराबर 5xy, ये आपका मिलेगा समीकरण नंबर 3। और हाई जगह गुना हो जाएगा xy, समीकरण 4, समीकरण 3 को समीकरण 4 को x और y का मान निकाल लीजिएगा, बन जाएगा, कम खत्म, खत्म हो जाएगा। चलिए 5 भी खत्म। आज 6 तो हम आसान है, 6 तो बतिया नहीं करेंगे, 7 ना बताएंगे, 7 देख लीजिए, 6 और 7 ना बताएंगे, दोनों 6 तो आसान है। और 7 में वही 1/x + y को a मान लेंगे और 1/x - y को हम लोग b मान लेंगे, तो प्लस है तो a मानेंगे, पूरा पूरा को b मान लेंगे, बन जाएगा। बता देते हैं बोर्ड पे, ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 6 तो बहुत आसान है, आप लोग खुश बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 10 बटा में x + y + 2x - y बराबर 4। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा एक भाई एक दिया है, एक और ऐसा दिया है ना, आपके पास 2 दिया है, एक ये दिया है और एक और दिया है, क्या दिया है उसको थोड़ा तो x + y - 5x - y बराबर -2। तो एक माना, लिखेंगे माना 1/x + y को a मान लेंगे और 1/x - y को b मान लेंगे और a और b रख के फिर वही हल कर लेंगे, समीकरण 3 और 4 से हल कर लेंगे। तो a और b का मान निकालेंगे और a का और b का मान जो निकलेगा उसमें रख के और x और y का मान निकाल लेंगे, निकल जाएगा। ये तो हलवा ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग खुश बनाया ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि 1/3x + y और प्लस 1/3x - y बराबर 2/4, 2/4 नहीं 3/4। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्ट 1/3x + y को हम लोग a मानेंगे और 1/3x - y को हम लोग b मान लेंगे और फिर a और b रख के हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 निकाल के a का और b का मान निकालेंगे और फिर a का और b का मान रख के वो x y का मान निकालेंगे। बताइए, और 1/3x + y है, 1/-3xy है, तो पूरे को हम लोग a मान लेंगे और हर पूरे को b मान लेंगे, तब समीकरण जो आएगा a + b बराबर 3/4 आएगा। तो हम लोग इसको हल कर लीजिएगा। भाई 4 जो है गुना में भागा में जाएगा, गुना में 4a + 4b बराबर 3 हो जाएगा। तो इसको हल कर लीजिएगा और सेम इसी तरह से एक और समीकरण मिलेगा 2 को। तो ब्रैकेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ब्रैकेट में तो दिया है, ब्रैकेट में दिया है 1/2 × 3x + y -1/2x - y बराबर -1/8।
ये ना दिया है, ये ना क्वेश्चन दिया है। तो ए बटा 3x को हमने क्या मान रखा है, ए मान रखा है, तो 2a हो जाएगा माइनस, इसको पूरा b मान रखा है तो 2b बराबर माइनस 1/8, और है गुणे में हो जाएगा, तो 8 दूनी 16a माइनस 16b माइनस 1, फिर इसको हम समीकरण 3 समीकरण 3 और 4 रख के हल कर लेंगे, बन जाएगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 6.6 का पहला क्वेश्चन पूरा। टाटा बाय सी यू। कितना जल्दी खत्म हो गया, क्या कि इसको आप लोग खुश बनेगा, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, उसको आगे देखेंगे बाद में, ठीक। तो आज के लिए इतना रह देते हैं, ठीक है।